व्हाट इफ मिकासा ने रमलिंग रोकी ना होती? व्हाट इफ यहाँ पे एरन का मिशन जो कि सबको खत्म करना था उसमें वो सक्सीड कर जाता? तो क्या सच में एरन के हिसाब से ये पूरी दुनिया फ्रीडम से भर जाती या फिर कुछ और होता? व्हाट इफ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशली एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं एक बिल्कुल नई स्टोरी के साथ आता हूँ, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इफ अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज का यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इफ एरन सक्सीडेड। मैं इस पूरी कहानी को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करूंगा कि आप लोग को भी सुनने में मजा आए, और हाँ, थोड़ा सा फन लगे तो लाइक कर देना। तो यार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मिकासा एरन को रोकने में यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाती है, और एरन इस सारे कोलेस्ट्रल टाइटन्स के साथ पूरे के पूरे ही वर्ल्ड को रमलिंग से पूरा खत्म सा कर देता है। कोलेस्ट्रल टाइटन्स के यहाँ पे पैर नहीं रुक रहे होते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो मारे जा रहे थे सिवाय यहाँ पे पैराडिस लोगों के। और फाइनली ये रमलिंग रुक जाती है। एरन इस सब चीज के बीच में फाउंटेन टाइटन के नेक के अंदर बैठ के ये सब चीजें देख रहा होता है। उसके आसपास टूटी हुई कैनन्स होती हैं, एयरशिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ना जाने कितने लोगों की मरी हुई बॉडीज होती हैं, और वो यहाँ पे चुपचाप होकर ये सब देख रहा होता है। अब जबकि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे सारी इंसानियत और सब लोग यहाँ पे मिट चुके हैं, तो पूरा सन्नाटा हो चुका है। और ये सन्नाटा बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। उसने इस पूरे ही वर्ल्ड को फ्रीडम दे दी है। अब ये जो आसमान है ना, ये किसी को भी बिलोंग नहीं करता, ना ही ये समुद्र और ना ही यहाँ के लोग। हर कोई फ्री हो चुका है पूरी तरीके से, एग्जैक्टली जैसा उसने सोचा था। उसके ठीक पीछे यहाँ पे मिकासा और एरविन खड़े होते हैं, जो कि इस पूरी तबाही को देख के बिल्कुल से शॉक थे। और कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे थे कि अगर उनको माफी मांगनी भी होगी तो उन्हें माफ करने वाला जो इंसान था या फिर उन्हें जो माफ करने वाले लोग थे वो तो मर चुके हैं। इसका मतलब है कि वो लोग कितना भी ट्राई कर लें, उन्हें इस दुनिया से माफी तो कभी भी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें होने के बाद जब थोड़ी सी चीजें शांत होती हैं तो एरन यहाँ पे सिविलाइजेशन के बीच में नहीं रहता है। वो यहाँ पे एक फॉरेस्ट में निकल जाता है, क्योंकि यार जब वो लोगों के बीच में रह रहा था तो उसे काफी ढेर सारे यहाँ पे चीजें सुनने को मिल रही थी जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एट लास्ट उसने अपने लोगों के लिए इतना कुछ करा और उसके लोग उसे यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे जंगल में चला जाता है अकेले रहने के लिए। वहाँ पे भी एरन जाते हुए जब चल रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि यार जो चीज उसने फ्रीडम सोची थी, जिस चीज के लिए वो फाइट कर रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी इनकम्प्लीट से लग रही है उसे। वो अपने दिमाग में यहाँ पे इमेजिन करता है कि उसे तो एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए था जहाँ पे आर्मिन यहाँ पे खुशी से हंस सके, मिकासा उसके बगल में हो और वो भी खुश हो, सब लोग हैप्पी हैप्पी जिए और किसी को भी किसी भी चीज का दबाव ना हो। एक बहुत ही खुला सा समुद्र हो जहाँ पे वो सबके साथ फन कर सके। लेकिन अभी जो ओशन बचा है वो तो यहाँ पे लोगों की लाशों से भरा हुआ है, और उन चीजों से यहाँ पे पूरे तरीके से सन चुका है जो कि यहाँ पे पुरानी सिविलाइजेशंस की थी, यानी कि एल्डियंस की। ये सब सोचते हुए एरन कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोच रहा होता है कि क्या सच में ये फ्रीडम है? क्या सच में इसी चीज के लिए वो यहाँ पे इतनी देर से लड़ रहा था, और फाइनली अगर उसे ये मिल भी गई है तो उसे यहाँ पे खुशी क्यों नहीं हो रही? क्या सच में वो सही था? एरन उस टाइम को भी इमेजिन करता है जहाँ पे मिकासा उससे थोड़ी देर के लिए बात कर रही होती है, और ये कन्वर्सेशन यहाँ पे पूरी रमलिंग खत्म होने के बाद की है, जब एरन ने सब कुछ खत्म कर दिया था। मिकासा यहाँ पे एरन से बहुत ही प्यार से पूछती है कि क्या तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया? एरन बोलता है कि मुझे क्या चाहिए था। मिकासा से पूछती है कि तुम्हारा बचपन से ड्रीम था कि तुम पूरे दुनिया को फ्री कर दो, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो फ्री हो और तुम्हें यहाँ पे एक प्योर फ्रीडम मिल जाए। क्या तुमको वो अचीव हो गया? क्या फाइनली तुम यहाँ पे शांति से जी सकते हो? एरन बोलता है कि यार उसने तो इमेजिन करा था कि फ्रीडम जो है ना वो हर जगह खुशहाली ला देगी, हर कोई इंसान बोल रहा होगा, खुश होगा, हंस रहा होगा, और ये जो पूरा आसमान है ना ये फ्री हो जाएगा, ना कि किसी यहाँ पे पिंजरे से बंद। वो लोग यहाँ पे एक पंछी की तरह पूरे आसमान में उड़ पाएंगे, जो भी उन्हें करना है वो कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो लोग उस आइलैंड पे बिल्कुल एक पंछी की तरह एक पिंजरे के अंदर बंद थे। लेकिन यार जब यहाँ पे सारे एल्डर्स मर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वो आवाज जो कि वो चाहता था लोग खुशी से बोलें, जो कि एक अलग ही फील ला दे अंदर, वो मिसिंग लग रही है उसे। अब पूरी जगह ऐसी हो चुकी है जहाँ पे अगर तुम कुछ भी बोलोगे ना तो वो पूरी तरह से गूंजने वाला है, जो कि सुन के ही काफी स्केरी लग रहा है। एट लास्ट मिकासा से पूछती है कि तुमने हमें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? क्या सच में तुम्हें बचाने के लिए कोई था या फिर तुम्हें कोई बचा पाया? Did someone actually saved you? क्या अब तुम खुश हो? और एरन इन सब में से किसी चीज का भी जवाब नहीं देता है, और वो वहां से शांति से उठ के चला जाता है उसी जंगल में जहाँ से वो आया था। पैराडाइस अब पूरी तरीके से एक सेफ प्लेस हो चुकी थी। अब कोई और बाहर का सोल्जर यहाँ पे उनके आइलैंड पे नहीं आने वाला पानी से होके, और ना ही कोई टाइटन उनके यहाँ पे लोगों को मारने वाला है। ना ही यहाँ पे कोई और वॉल्स बची हैं और ना ही कोई टाइटन। वहाँ के लोग फ्रीली बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, बच्चे यहाँ पे देर रात तक खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं है कि कोई घुसपैठे आके उन्हें मार देगा, या फिर उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि कोई टाइटन उन्हें आके खा लेगा, क्योंकि अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड नाउ दे आर एक्चुअली लिविंग इन अ पीसफुल वर्ल्ड। बट क्या ये सच में पीसफुल है? ये पूरी सेफ्टी, ये पूरी ही फ्रीडम कहीं ना कहीं बहुत हैवी है उनके लिए, क्योंकि यार तुम खुद सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो,
वो कितनी ज्यादा यहाँ पे इनपरफेक्ट लग सकती है। यार हम लोग के साथ 2-3 दिन अच्छे चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई चीजें इतनी परफेक्ट कैसे जा रही हैं, और यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, एक लेवल पे चल रहा है यार। तो ऑफ कोर्स ये बातें चीजें खटकेंगी। और इस टाइम यहाँ पे पैराडाइस में कुछ लोग एरन को यहाँ पे मॉन्स्टर मानते हैं और मैक्सिमम लोग एरन को गॉड का दर्जा देते हैं, एक ऐसा गॉड जिसने उनको अंधेरे से और यहाँ पे नर्क से बाहर निकाल के सूरज की लाइट दिखाई और उन्हें दिखाया कि वो लोग फ्री हैं और उन लोग को भी जीने का हक है, वो लोग भी सपने देख सकते हैं और वो लोग अपने सपने पूरे भी कर सकते हैं। इस टाइम के बच्चों की जबान पे एरन नाम सबसे पहली चीज होती थी, इससे पहले कि वो अपना नाम भी सीख पाए। एरन अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग लिए गॉड का दर्जा बन चुका था, जहाँ पे उसको लोग प्रेस करते थे, उसको किंग का दर्जा देते थे, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। अफसोस एरन यहाँ पे था ही नहीं। बहुत साल बीत जाते हैं और अभी भी एरन वापस नहीं लौटा था। हाँ ये बात सच है कि वहाँ पे जितने भी लोग बचे थे, जितने भी सर्वाइवर्स थे, अब उन्हें इस बात का डर नहीं था कि यार दीवार तोड़ के कोई टाइटन आ जाएगा और उन्हें रात में सोते हुए मार के चला जाएगा। वो लोग फ्री थे और वो बहुत ही पीसफुल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अभी भी एरन के दिमाग में यहाँ पे अल्टरनेट इमेजिनेशन चल रही होती है कि यार व्हाट इफ मैंने ये करा होता है, फिर व्हाट इफ मेरे को किसी ने रोक लिया होता, तो क्या सच में चीजें और बेटर हो सकती थी, कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। वो ये सब चीजों से अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि किसी ने उसे अगर रोक लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। पूरी दुनिया ही अगर शांत हो जाएगी तो जीने का मजा ही क्या रह जाएगा। वो अभी भी सोच रहा होता है कि क्या होता कि अगर रंबलिंग के टाइम में किसी ने उसे मार दिया होता, एज अ मॉन्स्टर, एज अ हीरो, या फिर समवन हु लिव। क्या होता कि अगर वो एक मिथ बन जाता और सब कुछ नॉर्मल होता। वैसे भी हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जैसे आधे एलियंस खत्म हो गए थे, उसके बाद पैराडाइस के जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एडवांस हो गए थे और कहीं ना कहीं वो लोग ऑलरेडी पीसफुल जिंदगी जी रहे थे। तो क्या सच में इस पूरे वर्ल्ड को खाली करना जरूरी था? एरन के दिमाग में ये सब चल रहा होता है और उसको इसका आंसर देने वाला कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल से अकेला था। जिस खुले आसमान में से वो लेटा है, उस आसमान में कोई भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई भी अटैक करने वाला नहीं है। लेकिन उसको ये बात रियलाइज होती है कि वो कोई डीमन नहीं था जिसने इस वर्ल्ड को खत्म कर दिया। वो एक इंसान था जिसने इस वर्ल्ड को खत्म कर दिया ताकि वो अपने प्यार करने वाले लोगों को, जिनको वो चाहता है, जिनकी वो कदर करता है, उनके लिए एक बेहतर दुनिया बना पाए। और सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि वो यहाँ पे जीत गया। सबसे बड़ी दुखद और चुभने वाली बात एरन के लिए ये है कि उसे फाइनली रियलाइज हो गया कि इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करना एक्चुअली फ्रीडम नहीं थी। उसको समझ में आ गया था कि वो कहीं ना कहीं गलत है और अब उसे ये बात जीते जी खा रही थी। उसको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि जिनकी एरन कदर करता है, जिनको वो प्यार करता है, उनको अपना प्यार दिखाने का और भी तरीके थे। वर्ल्ड को खत्म करके एक खाली जगह बना देना राइट चॉइस नहीं थी और ये बात एरन को बहुत ज्यादा खा रही थी। अब और साल बीत जाते हैं और एरन फाइनली मर चुका था। इस टाइम तक यार, इस सेंचुरी तक तो लोगों के दिमाग से एरन का जो बात थी ना वो भी हट चुकी थी। नए बच्चे जो थे वो अपने बड़े लोगों से पूछते थे कि एरन कौन था, क्या वो हीरो था, क्या वो मॉन्स्टर था, या फिर क्या वो सच में गॉड था। और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो एक्चुअली में उनको जवाब नहीं दे पाते। वो साइड में देखते हैं और वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि एरन वो लड़का था जो कि आज़ादी चाहता था, फ्रीडम चाहता था, लेकिन एट द एंड वो खुद ही पिंजरा बन गया ताकि दूसरे लोग आज़ाद हो सके। उसने खुद को ही एक पिंजरे में बंद कर लिया ताकि उसको चाहने वाले और जिनको एरन चाहता है वो लोग फ्री हो जाएं। और अभी भी कुछ टाइम ये पूरी की पूरी जो धरती है ना वो कांपती है, डर से नहीं बल्कि ये सोच के कि एक पर्टिकुलर इंसान कितना ज्यादा बोझ कैरी कर सकता है, कितना ज्यादा रिग्रेट यहाँ पे कैरी कर सकता है, ताकि वो जिनको भी चाहता है, जिनकी भी केयर करता है, वो लोग फ्रीली जी सके और यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। एंड यार इसी के साथ मेरी ये व्हाट इफ वीडियो खत्म होती है। आप लोगों को ये बात कैसी लगी कमेंट से अपने ओपिनियन शेयर करना और या सब्सक्राइब कर लो इसके अगले पार्ट्स देखने के लिए। ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।